So hello dear students, welcome back to the Divine Learning Center ऑनलाइन क्लासेस। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री की एक रैप स्ट्रेटेजी वाली वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखी है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, राइट। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो उस वीडियो में जाके बच्चों के कमेंट जरूर पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि वीडियो कितनी ज्यादा सबको अच्छी लगी है। आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। आपको दो एक्सरसाइजेस हैं सल 8.1, 8.2। 8.1 में किस तरीके से रेशोज को सॉल्व किया जाता है वो है। 8.2 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और फिर जो 9 चैप्टर है आपका उसमें एप्लीकेशन की स्टडी है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ। आप देखिए, मान लीजिए एक एंगल है, बी भी एक एंगल है, दोनों कैसे हैं? एक्यूट एंगल्स है। ऑब्ट्यूज नहीं है, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है ऑफ कोर्स। तो एक 90 हो गया, तो ये दोनों 90 से छोटे ही होंगे, तो एक्यूट एंगल्स है। तो अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, और अगर हम बीसी को बिल्डिंग मान ले, बिल्डिंग के टॉप पे वो देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ए पे हमारे पास ये खड़ा है, और ये क्या कर रहा है? यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है। कहाँ देख रहा है? सी पे देख रहा है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? बी सी यहाँ पर क्या हो गया? इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर। और साथ ही साथ उसके लिए ए बी क्या हो गया? बेस हो गया। एंड ऑफ कोर्स ए सी तो हाइपोटेनियस है ही। लेकिन अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखो, अगर मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से घुमा दूं, इस तरीके से मैंने इस डायग्राम को घुमा दिया, राइट। तो क्या हुआ? ये 90 डिग्री पे मेरा बी था, यहां से बी हट जाएगा और 90 डिग्री पे आ गया, राइट। यहाँ पे मेरा ए था, ये ए ऊपर चला गया, यहां से हट गया, और जो मेरा सी था वो यहाँ आ गया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर के इधर देख रहा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? सी पे खड़ा होकर के ऊपर देख रहा है। तो क्या होगा? अब क्या होगा? इसके लिए अब हाइट क्या हो गई? ए बी हाइट हो गई। जो ए बी पहले बेस था, अब उसी ट्रायंगल में ए बी क्या हो गई? हाइट हो गई। मतलब अगर ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो हाइट और बेस का कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिव हो जा रहा है, यस और नो। तो अगर ये व्यक्ति अब सी से देख रहा है, तो ए बी उसके लिए क्या हो गई? हाइट हो गई। तो ये फर्स्ट केस में तो ऐसा हो गया था हमारा। सेकंड केस में क्या हो गया? ए बी क्या हो गई? मेरे लिए हाइट हो गई, मतलब परपेंडिकुलर हो गया। सेकंड, मेरे लिए जो बीसी है वो क्या हो गया? बेस हो गया, और एसी तो हाइपोटेनस था ही। तो परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा है, वो भी चेंज हो जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करने के लिए कोई एक कंसेप्ट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर दो नए वर्ड्स में इंट्रोड्यूस करूंगी, जिसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। क्या बोलूंगी? अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड हमेशा हाइट होती है और एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होती है। तो आपने ये देखना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कौन सा एंगल फाइंड करने को बोला है। बी तो हमेशा 90 डिग्री है ही, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। अगर आपको सी फाइंड करने को बोला है, तो उसके जस्ट सामने वाली साइड को आप अपोजिट साइड मान लोगे, और ये आपके लिए क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, राइट। तो जो बची हुई होगी वो आपके लिए क्या हो जाएगी? बेस। अगर आपको एंगल ए फाइंड करने को बोला है, क्या फाइंड करने को बोला है? एंगल है, क्योंकि देखो जब एंगल ए पे वो खड़ा था तो उसके लिए ये कंसेप्ट बन रहा था। जब वो एंगल सी पे खड़ा हो गया तो उसके लिए ये कंसेप्ट हो गया।
तो जब वो एंगल ए पे खड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये है बीसी। तो उस केस में बीसी आपके लिए परपेंडिकुलर हो गया, मतलब बीसी क्या है, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड टू द एंगल टू बी फाउंड, जो एंगल फाइंड करना है उसके जस्ट अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। बची हुई साइड जिसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, मतलब जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है उसके जस्ट साथ में जो साइड चलती है उसको क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। करेक्ट। मतलब अगर हमको ट्राइंगल स्टडी करना है ना, तब हम परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस ये सब वर्ड्स यूज करते हैं। यहाँ पे जब हम ट्रिग्नोमेट्री की रियल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तब भी हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। बिल्डिंग ऐसी है, घूमेगी नहीं, ऐसी ही खड़ी रहेगी, राइट। आज बिल्डिंग स्टैंडिंग पोजिशन में है, कल रेस्ट पे आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो जब हम रियल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तब भी परपेंडिकुलर, बेस और हाइट की आप बात कर सकते हो। लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हो तब आपने बहुत ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है। जहां भी ऑब्जर्वर खड़ा है उसके जस्ट अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर लीजिए, एडजेसेंट साइड को आप बेस लीजिए, और हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिससे यही कंसेप्ट आपका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो इन्होंने बोला एक ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल एबीसी। अच्छा बच्चों, आप लोग कई बार सोचते हैं कि आपको सब डायग्राम दिए हुए होंगे, नहीं, आपको पेपर में सारे डायग्राम्स दिए हुए नहीं होंगे, आपको अपने डायग्राम्स खुद भी बनाने पड़ेंगे। तो इन्होंने बोला इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ये लाइन हमेशा ढूंढनी है, कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। इन्होंने बोला है बी पे राइट एंगल बन रहा है। तो आप जब भी ट्राइंगल बनाओ, एल बना दो एक, वहां क्या लिख दो, बी लिख दो। जहां पे राइट एंगल बन रहा है ना, वहां पर क्या लिख दो, बी लिख दो। ऑफ कोर्स उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपके लिए, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। यस और नो, हो जाएगी कि नहीं। उन्होंने बोला है ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी, आपको इसको ए लेना है, इसको सी लेना है, या इसको ए लेना है, उसको सी, डज नॉट मैटर। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सही आने वाला है। तो मान लो ए भी 24 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है नहीं, एक्चुअल में मान लेना है। तो अब हमें क्या करना है, उन्होंने बोला है डिटरमाइन करो साइन ए कॉस ए, साइन ए साइन सी और कॉस। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने को बोला। हमको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, हमको क्या पता है कि साइन थीटा क्या होता है, 2 मिनट, हमें पता है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा कितना बताया मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, होप यू गाइस रिमेम्बर, है ना। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा ट्विस्ट ले आया है, उन्होंने हमको साइन ए कॉस ए तो फाइंड करने को बोला ही है, साथ ही साथ हमको साइन सी और कॉस सी भी फाइंड करने को बोला है। ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग होंगे, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर बेस अलग होंगे। और इस फॉर्मूला में हाइपोटेन्यूस भी आ रहा है जो हमको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा के हम हाइपोटेन्यूस निकाल देते हैं। तो पाइथागोरस लगा देते हैं पहले हम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इस केस में क्या है, AC का स्क्वायर, और ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है, स्क्वायर करके ऐड करो, A प्लस बी करो या B प्लस A करो, बात एक ही है। तो अभी इस केस में आप इसको ले लो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, है ना। तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, राइट। तो AC स्क्वायर कितना आया मेरा 625। स्क्वायर हटता है तो नेक्स्ट साइड क्या लगता है, रूट लगता है। 625 किसका रूट है, 25 इंटू 25 करने पर रूट आता है। तो AC की वैल्यू मेरी कितनी आई, 25 आई। यस और नो, है ना। तो मेरी AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई।
AC की वैल्यू मेरी 25 आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, चलो पहले हम एंगल A के लिए कौन से हमको रेशोस फाइंड करने हैं वो फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल A के लिए इस डायग्राम में मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, ये रहा एंगल A, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हमारे लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। एंगल A के लिए बेस क्या हो गया, AB, यस और नो, और हाइपोटेन्यूस तो ऑफ कोर्स हमारा AC है जी, राइट। तो अब मुझे निकालना है साइन A। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, BC इस केस में, BC इज माय 7, राइट, एंड AB इज माय 24 एंड इट इज 25। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 7 अपॉन 25, ये आ गई मेरी साइन A की वैल्यू। वही अगर अब मुझे cos A निकालना है तो cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है इस केस के लिए, 24, तो 24 अपॉन 25। वेरी गुड। अब दो चीज और निकालने को बोला उन्होंने, साइन C और cos C। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो एंगल C ये रहा, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, अपोजिट साइड क्या होगी हमारे लिए, परपेंडिकुलर। तो एंगल C के लिए हमारा साइन C क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, AB मतलब 24। इस केस में बेस क्या है, BC मतलब 7। इस केस में हाइपोटेन्यूस क्या है, मतलब AC मतलब 25। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 24 अपॉन 25। और वहीं पर cos से निकालना हो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना होगा मेरा इस केस में 7 अपॉन 20। तो एक ही डायग्राम में जब एंगल बदल दिया जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं साइन ए 7/25 है, वहीं पर cos C भी 7/25 है, क्योंकि cos C के लिए जो बेस है वही साइन ए के लिए परपेंडिकुलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे और कंसेप्ट फटाफट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन अ गिवन फिगर, इस पर्टिकुलर फिगर में इन अ गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। आपको इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, राइट। आपको वैल्यूज दी है 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, राइट। आपको सबसे पहले पता है पाइथागोरस लगा के मुझे बेस निकालना पड़ेगा। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस, सबसे पहली चीज जब आप ये करते हैं ना, सबसे पहले आपके पास तीनों वैल्यूज होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस की, जिसको आप अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं। सबसे पहले ये तीनों वैल्यू का कलेक्शन होना चाहिए, दो से ही आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पाइथागोरस क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा 32, 90 डिग्री के सामने वाला, परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे को बी स्क्वायर निकालना है, तो 13 स्क्वायर में से क्या करूंगी, 12 के स्क्वायर को माइनस, तो बी स्क्वायर और बेस स्क्वायर, बेस कितना है मेरा क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, बेस स्क्वायर कितना होगा 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है 169, 12 स्क्वायर मतलब 144। तो क्यू आर का स्क्वायर कितना आया मेरा 25, तो क्यू आर कितना आया रूट ऑफ 25, और रूट ऑफ 25 क्या होता है 5 इंटू 5, मतलब क्यू आर मेरा कितना आया 5 आया। अब मुझे तीनों चीज मिल गई, अब देखना है मुझे कौन सा एंगल निकालने को बोला है। एक बार मुझे दिया है tan p, tan p में कौन सा एंगल लग रहा है, एंगल p लग रहा है, एंगल p ये रहा। इस केस में जब हम बात कर रहे हैं एंगल p में, तो ये एंगल p है, p q r, तो इसके जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी मेरे लिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इस केस में कितना हो जाएगा क्यू आर, बेस कितना हो जाएगा पी आर, और हाइपोटेन्यूस कितना है, बेस कितना हो जाएगा पी क्यू, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा पी आर, राइट। तो tan p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan p कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें क्यू आर अपॉन बेस मतलब पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो tan p मेरे पास कितना आ गया 5/12। भाई अब मुझे दूसरा क्या बोला है फाइंड करने को, cot r। कौन सा एंगल है, आर एंगल। तो जब ऐसा ट्राइंगल मेरे पास है
पी क्यू आर, तो इसके जस्ट सामने वाली आर फाइंड करना है, तो आर के सामने वाली क्या हो जाएगी मेरे लिए परपेंडिकुलर, तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू, बेस कितना हो गया क्यू आर और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया पी आर, यस और नो, है ना। तो अब मुझे कॉट आर निकालना है, कॉट आर कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है इस केस में क्यू आर है और परपेंडिकुलर कितना है इस केस में पी क्यू है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 12, यस और नो, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, उन्होंने क्या फाइंड करने को बोला है 10p माइनस कॉट आर, 10p की वैल्यू कितनी आई 5/12 और कॉट आर की वैल्यू भी कितनी आई 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 कितना आया 0, तो वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर कितना आया 0। The next question is if sin A is 3/4 calculate cosine tan A। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, अब तक जो दो क्वेश्चन हमने करे उसमें डायरेक्टली परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू ट्राइंगल में शो की गई थी, अब हमको रेशो में दिया हुआ है। जब भी आपको कोई रेशो दिया जाए तो आपको एक कांस्टेंट हमेशा, जब भी हम दो रेशोज लेते हैं ना, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, रेशोज को डायरेक्ट हम वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमको उसके साथ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हमेशा करना है। हम सबको पता है साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, अब यहाँ पर ये दिया हुआ है 3/4, तो क्या आप परपेंडिकुलर को 3 और हाइपोटेनस को 4 डायरेक्टली लोगे, नहीं, आपको हमेशा इनके साथ एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा जो होगा 3k और जो होगा 4k, राइट। रेशियोज वाले क्वेश्चन आपने हमेशा से किए ही होंगे, क्यों ये करते हैं इसका रीजन बताती हूँ। हो सकता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ और हो, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू हो 9/12 जो 3 के टेबल से कट के 3/4 हो गई हो, यस और नो, 3 3 जा 9 है, 3 4 जा 12, तो ये क्या वैल्यू है वी नेवर नो, एग्जैक्ट क्या वैल्यू थी हमको पता नहीं है, इसीलिए जो वो कांस्टेंट टर्म है जो दोनों का सेम मल्टीपल है जो कट गया होगा उसको हमको कंसिडर करना पड़ता है, यस। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, हमको सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो पाइथागोरस लगाओ, तो बाय पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया है आपको 4k का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना ले लोगे हमको फाइंड आउट करना है। बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, यस और नो। तो बेस कितना है हमारा ab, तो ab का स्क्वायर 4k स्क्वायर कितना होगा 16k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर, यस और नो, है कि नहीं। अब हमारा इधर साइड क्या चल रहा है ab का स्क्वायर, 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर गया तो कितना बचेगा 7k स्क्वायर, यस और नो, है ना, है कि नहीं। अब ab यहाँ है, स्क्वायर हटा तो वहां क्या लगेगा 7k, रूट लग गया √7k, क्योंकि k 2 बार था तो वो तो रूट से बाहर आ गया, 7 नहीं आया, तो ab की वैल्यू कितनी आई √7k, तो ये आई तो √7k। अब हमको क्या फाइंड करना है cos A और tan, मतलब एंगल A के साथ हमको फाइंड करना है। जब मैं एंगल A को ध्यान से देखूं ये एंगल है, तो इसके जस्ट सामने वाला मैं क्या लूंगी परपेंडिकुलर, तो इस केस में BC क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि वो अपोजिट साइड है, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा AB, ठीक है, और हाइपोटेनस तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है cos A एंड tan A, तो cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है मेरा AB, AB अपॉन AC, AB की वैल्यू कितनी है √7k, कितनी है √7k, AC मेरा कितना है, AC मेरा कितना है 4k, कैसे k का कितना आएगा √7/4, ये किसकी वैल्यू आई मेरी cos A की, चलो नाइस। दूसरा क्या निकालना है tan A, tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है या नहीं, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास यहाँ पे, परपेंडिकुलर लेना है BC जिसकी वैल्यू है 3k, बेस है मेरा √7k, कैसे k का 3/√7, तो आपका k वैसे भी एंड में जाके कट जाने वाला है क्योंकि वो दोनों का कॉमन मल्टीपल है, हमेशा याद रखना k लेना है। वैसे तो आप x y z कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, पर क्योंकि आपके बोर्ड स्टैंडर्ड्स है और कई सालों से ये परंपरा चली हुई आ रही है कि k को ही लिया जाता है, इसलिए आप लोग भी k ही ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
है गिवन 15 cot A is equals to 8 and find sin A and sec A। चलो 15 cot A, हमको cot A की वैल्यू देनी होनी चाहिए। 15 क्यों दे दिया साथ में, तो 15 हटाओ, है ना। तो 15 यहाँ कैसा है, मल्टीप्लाई में, वहां कैसा जाएगा, डिवाइड में। तो 8/15, तो ये क्या हो गया हमारे पास, cot A की वैल्यू आ गई, है ना। cot क्या होता है, cot क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या डायरेक्टली उसको बेस को 8 और हाइपोटेन्यूज को 15 ले लोगे, क्या कंसीडर करोगे, के कंसीडर करोगे। तो बेस कितना दिया हुआ है 8 के और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 50, के लगा के लेना है ना। तो पाइथागोरस लगाओ, तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। परपेंडिकुलर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर की। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 15k का स्क्वायर प्लस बेस मतलब 8k का स्क्वायर, यस और नो, है ना। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा मेरे पास, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, साथ में k स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना 16k स्क्वायर, कितना हो जाएगा 289k स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 289k स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर है, 17k। हाइपोटेन्यूज भी आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, साइन है कॉस है, मतलब एंगल ए निकालना है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज सेम ही होगा, क्यों, जो इधर लिया है वो ही होगा। बेस यही होगा, परपेंडिकुलर यही होगा, हाइपोटेन्यूज यही होगा। तो क्या फाइंड करना था, साइन ए। साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 15k, हाइपोटेन्यूज कितना आया 17k, कट गया, कितना आया 15/17। दूसरा क्या निकालने को बोला है, सेक है। सेक कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉस का उल्टा, है ना। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17k और बेस कितना है मेरे पास 8k, k से k कट, कितना आ जाएगा 17/8। तो आ गई वैल्यूज, द इजीएस्ट वंस। खाली याद रखना है, अगर रेशो में गिवन है तो k लगा के फिर सॉल्व करना है, अगर रेशो में गिवन नहीं है तो विदाउट k लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, given question number 5 exercise 8.1, given sec theta is 13/12, calculate all other trigonometric function। ठीक है, रेशो में दिया है तो ऐसे नहीं ले सकते। sec theta क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि वो cos का उल्टा होता है। तो ये 13/12 है, तो हाइपोटेन्यूज को मैं 13k बोलूंगी और बेस को मैं क्या ले लूंगी 12k, राइट। परपेंडिकुलर निकालना है, उसके लिए पाइथागोरस लगा देंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। ये कितना हो जाएगा 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, दैट इज 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, मतलब p कितना आ जाएगा मेरा 5k, आ जाएगा 5k। तो h ये हो गया, b ये हो गया और p क्या आ गया 5k। अब साइन सेक थीटा दिया है, मतलब कोई भी एंगल प्रिस्क्राइब नहीं किया, उन्होंने बोल दिया कि अगर थीटा 13/12 के रेशो में है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में भी हमको सिंपली थीटा ही ले लेना है, जो कि हो जाएगा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5k, हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, विच विल बी 15/13। फिर क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा, जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका 12k, हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, k से k का 12/13, राइट। फिर आएगा आपका साइन cos tan थीटा। tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका 5k, बेस है आपका 12k, जो हो जाएगा 5/12। फिर हो जाएगा cosec थीटा, जो होता है h/p, साइन का जस्ट उल्टा, जो है 13k अपॉन 5k, तो हो जाएगा 13/5। cosec के बाद sec तो दिया ही था, लास्ट बचा cot थीटा, जो होता है b/p, tan का उल्टा, तो b आपका कितना है 12k और ये कितना है 5k, तो ये हो जाएगा 12/12। तो इस तरीके से आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। इजीएस्ट है एक्सरसाइज, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं लग रहा। Next question number 6, if A and B are acute angles such that cos A cos B equal, then show that angle A is equals to angle B। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि आप दो अलग अलग ट्राइंगल्स लो, जिसमें एक में कोई A मेंशन करो एक्यूट एंगल और दूसरे में कोई B एक्यूट एंगल मेंशन करो।
वो लेंदी मेथड है और मैंने लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को स्टडी किया है और मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर से ज्यादा में कभी नहीं आया। तो मैं आपको वो मेथड बताऊंगी जो छोटी है, टाइम कंज्यूमिंग ना हो, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपको टाइम अपना बचाना है। तो इन्होंने साफ बोल दिया कि ये दोनों एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट। मतलब जब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ना, जब मैं ट्राइंगल लूंगी तो मुझे क्या करना है, ये जो एक्यूट एंगल्स हैं इनको क्या ले लेना है, ए और बी ले लेना है। ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो बचा हुआ सी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया या नहीं? राइट। अब उन्होंने क्या बोला, कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। क्या है इक्वल? कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। ये क्या है, गिवन है हमको। कॉस ए मतलब ये एंगल, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, और इसके लिए बेस क्या होगा, एसी। तो ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन एंगल ए के लिए बेस कितना होगा, एसी, मतलब एसी अपॉन ए बी। वही अगर मैं कॉस बी की बात करूं तो कॉस बी, उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एसी। बेस कितना होगा, बीसी। होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बीसी अपॉन एबी। अच्छा, एबी से एबी कट हो जाएगा, एसी और बीसी कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर एसी और बीसी इक्वल हो गया तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ट्राइंगल एबीसी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों बेस एंगल इक्वल। तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। हेंस ये इजीएस्ट मेथड है इसकी, जो आप बोर्ड में कर सकते हैं। बस जस्ट 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is question number 7. बच्चों रुकना नहीं है, थकना नहीं है। Yes, yes, you can do it. Come on, only 4 questions are remaining. Question 7 बोल रहा है, if cot theta is 7/8, then evaluate this. Okay, जब भी रेशो में दिया है डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमको पता है cot theta क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस की वैल्यू में ले लूंगी 7K, परपेंडिकुलर की वैल्यू ले लूंगी मैं 8K, है ना। तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 7K का स्क्वायर है और बेस क्या है, 8K का स्क्वायर, राइट। 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, दैट इज 113K स्क्वायर। ये हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो एक्स कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 113K। हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस पता था, परपेंडिकुलर पता था। अब चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इवैल्यूएशन वाला है, ध्यान से समझते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज के फिनिश होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज समझाने वाली हूँ, लेकिन वो आइडेंटिटी का यूज मैं अभी से ही कर रही हूँ, माफी चाहती हूँ। देखिए, साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या है, फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मैम ये साइन कॉस क्या है, अभी तो निम्नों में भी साइन कॉस ही आने वाले हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, हम लोग 10th तक एक फॉर्मूला, 9th में भी आप लोगों ने आइडेंटिटीज वाला चैप्टर किया है, पॉलिनोमियल 2.4 में, जिसमें आपने लंबी चौड़ी आइडेंटिटीज लगाई थी, जिसमें एक आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। होप आप सभी उस चीज को याद रखते हैं। आइडेंटिटीज जब भी आप पढ़ते हैं 7th में, 8th में, 9th में, तो उस को ध्यान रखने की, वो 10th 11th 12th बैचलर्स में यूज होने वाली है। तो यहाँ पर भी देखो, a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी जो मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, एक्सप्लेन बाद में करूंगी, जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो। बस हमने लिख दिया इसको थोड़ा सा दूर फेंक देते हैं, जगह चाहिए। ठीक है, तो अब हमको ये निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का स्क्वायर है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यस और नो। कॉस क्या होता है हमारे लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
इसका क्या होगा स्क्वायर, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, राइट। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर कितना है, टेल मी। बेस कितना है आपके लिए 7k का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है आपके लिए 8k का स्क्वायर, राइट। तो 49k स्क्वायर अपॉन 64k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, तो इट विल बी 49 अपॉन 64, यस और नो। अब आपको दूसरा बोल दिया कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पहले देखो, पहले आपने क्या किया है, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा था, जिसको आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर किया, वो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर लिखा। कॉस बाय साइन क्या आता है, वैसे तो कॉट ही होता है, कॉस बाय साइन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और हमने वैल्यूज से निकाल दिया। कॉस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन क्या होगा परपेंडिकुलर, इसको हमने पुट कर दिया और हमारा जो आंसर है वो आ गया 49 अपॉन। दूसरा बहुत इजी, कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, ठीक है। कॉट थीटा तो आपको दिया ही था, कितना था 7/8, अभी कॉट स्क्वायर निकालना है तो 7/8 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, अगेन 49/64 आ गया, यस इजी पीजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A is equals to 4, चेक whether 1 minus tan square 1 plus tan square this or not, आपको चेक करना है। तो पहले तो मैंने आप लोग के लिए टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो इसलिए cot की वैल्यू 4/3 दी थी, जो b/b से कंपेयर करेंगे, b 4 के ले लेंगे, p 3 के ले लेंगे। हाइपोटेनस कितना आ गया मेरा 5 के, तो बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए। अब मुझे इसको चेक करना है, चेक करने के लिए दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती है ना, चलिए करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 1 tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, ये सॉल्व नो है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3k, बेस कितना है आपके पास 4k का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3k अपॉन 4k का स्क्वायर, ध्यान से समझना। चलो 1 माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। एलसीएम ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 16k स्क्वायर, नीचे चल रहा है 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर, एलसीएम लेना आता है ना, 16k स्क्वायर से 16k स्क्वायर कैंसल, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 9 7, तो कितना आ गया 7k स्क्वायर, और 16 प्लस 9 25k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, कितना आया 7/25। तो ये मेरे पास एलएचएस आया, क्या आया मेरे पास एलएचएस। अब आरएचएस चेक कर लेते हैं कि यही आ रहा है या नहीं, थोड़ा सा इसको मूव कर देते हैं साइड में ताकि हम आरएचएस को सॉल्व कर सके। चलो आरएचएस देखते हैं कितना है हमारे पास। तो आरएचएस है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास 4k, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 5k का स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 3k, और नीचे कितना है मेरे पास 5k का स्क्वायर, राइट। 4k का स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर। दोनों के बेस सेम है तो एक ही बार बेस लिख लेंगे और बाकी डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो 25k स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 16 में से 9 कह दो बच्चा पार्टी 7k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसल, 7/25। ये मेरा क्या आया आरएचएस। तो ध्यान से देखो आरएचएस और एलएचएस क्या है इक्वल, चेक हो गया। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, इफ tan है, tan की वैल्यू दी है
साइन है कॉस सी निकल रहा है, एंगल चेंज कर रहे हैं। आप सबको पता है एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस की डेफिनेशन चेंज होती है। गिवन था 1/√3 tan A है, उसको मैंने परपेंडिकुलर और बेस ले लिया, 1 को 1 के ले लिया और बेस को √3 के ले लिया, सॉरी परपेंडिकुलर को पे ले लिया। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दी, हाइपोटेनस 2 के आया। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ये होगा और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस ये होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको पहले थोड़ा छोटा कर दे, साइड कर दे, राइट, इसको थोड़ा सा साइड कर दो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एसी। लिख दिया है। इनटू कॉस सी के लिए बेस कितना होगा, बीसी, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, एसी। कॉस ए मतलब ये, इधर आ जाओ, कॉस के लिए बेस कितना, एबी, और हाइपोटेन्यूज कितना, एसी, इनटू साइन सी, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना, ए बी अपॉन ए सी, राइट। पहले इसमें से हमने सब वैल्यूज रख दी इसकी, होप आप सबको समझ में आ रहा है। बीसी कितना है हमारे लिए भाई, बीसी, बीसी मतलब परपेंडिकुलर मतलब 1 के। एसी कितना है, एसी मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब 2 के, राइट, इनटू बीसी। इस केस में बीसी परपेंडिकुलर था हमारे पास, है ना, tan A से कंपेयर किया जाएगा। BC कितना है मेरे पास यहाँ पर भी 1 के, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 के माइनस, चलो यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर 2 के ही आएगा, है ना। AB, AB क्या हो गया हमारे लिए, परपेंडिकुलर हो गया ये वाला AB। जब हमने पाइथागोरस लगाई तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, बेस AB कितना आया हमारे पास, यहाँ पे दिया ही है आपको, कितना है, √3 के। दिख रहा है एबी सबको, √3 के। एबी अब परपेंडिकुलर हो जाएगा ना ये वाला, तो √3 के, और ये भी कितना हो जाएगा, √3। 1 के इंटू 1 के 1 के, 1 के स्क्वायर, 2 के इंटू 2 के 4 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 के स्क्वायर अपॉन 4 के स्क्वायर। यस और नो, है ना, समझ में आया। बीच में प्लस है दोस्तों, प्लस लगा दो भाई। तो ये क्या हो गया, 4 के स्क्वायर अपॉन 4 के स्क्वायर, कितना आ गया, 1। तो पहले का आंसर तो हमारा 1 आ गया। दूसरा क्वेश्चन, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, अभी करो और मुझे कमेंट में बताओ इसका क्या आंसर आता है, फिर मैं आपको बताऊंगी आपका आंसर सही है या नहीं, राइट। चलो 2 मिनट दिए, जल्दी करो। आप वीडियो स्टॉप करके भी अपना 2 मिनट काउंट करके कर सकते हो, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करोगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल इज एट Q। ठीक है, बना दिया क्यू का राइट एंगल ट्राइंगल। PR प्लस QR 25, PQ की वैल्यू 5, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan। अब हमको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं थी, थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म कर दिया, तो हम इक्वेशन को इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, हम सब तो इंटेलिजेंट है ही। चलिए पाइथागोरस बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर कितना आएगा, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। ये सब ना, ये यहाँ पे माइनस में चला गया। PQ में तो कितना गया, 5 स्क्वायर, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, ये कितना हो गया 25। इसको ध्यान से देखो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जैसा दिख रहा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, A प्लस B, A माइनस B। तो PR प्लस QR, दूसरा PR माइनस QR, और क्या ध्यान से देखो, PR प्लस QR हमको दिया है 25, यस। तो ये कितना हो गया मेरा 25, इसकी जगह क्या लिख दूं, 25 इंटू PR माइनस QR, यस और नो, है ना। चलो तो ये 25 से 25 कट, PR माइनस QR कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। गिवन है
पी आर प्लस क्यू आर 25 है और मैंने फाइंड किया पी आर माइनस क्यू आर मेरे लिए 1 है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आता है या नहीं? अगर नहीं आता तो थर्ड चैप्टर वाली वीडियो जब मैं बनाऊंगी जरूर देखना। अभी मैं आपको सिखाती हूँ। इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो। मैं क्या करूँ, यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल दूं, ये माइनस वाला भी क्या हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं। तो पी आर की जगह क्या रखूँ मैं 1 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 क्यू आर इज इक्वल टू 25। 2 क्यू आर कितना हो जाएगा मेरे पास 25 माइनस 1, तो क्यू आर कितना हो गया 24/2 मतलब 12। क्यू आर 12 है, ये 12 इसमें पुट कर दो, तो पी आर कितना हो गया 1 प्लस 12 मतलब 13। अब मेरे पास पी आर आ गया, क्यू आर आ गया और पी क्यू तो दिया ही था मेरे को। अब हमको जो निकालना है निकाल लेते हैं। चलिए ये साइड कर दिया मैंने। अब तीनों वैल्यू देख लो। पी क्यू गिवन था कितना 5 जो बेस है, फिर परपेंडिकुलर है हमारा पी क्यू आर जो हमारा आया 12, हाइपोटेनियस है हमारा पी आर जो हमारा आया 30। तीनों आ गया। अब क्या निकालना है हमको? पहले निकालना था साइन पी, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या है क्यू आर, हाइपोटेनियस कितना है पी आर। क्यू आर कितना है 12/13 हो गया। नेक्स्ट क्या निकालना है कॉस पी। कॉस पी कितना है आपके लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका पी क्यू अपॉन पी आर, कितना होगा पी क्यू कितना है आपके लिए 5/13 और लास्ट 10 पी। जल्दी से करके कमेंट में बताओ कितना आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के 10 पी का, राइट? So we are at the last question of exercise 8.1. Come on, हमने आज पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर दी है। So the last question is state whether the following statements are true false. 10th में आ गया true false। चलो देखते हैं कैसे true false है। The value of 10a is always less than 1. क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी? Of course नहीं, बड़ी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि 1060 कितना होता है आपका, तो कितना आएगा वैल्यू उसका बड़ा ही आएगा ना 1 से। तो 1 से बड़ा आ गया तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? तो फॉल्स हो गया। सेट 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कॉस है एब्रीविएशन ऑफ कोसेकेंट। नो, कोसेकेंट इज फॉर कोसेक। कॉस किसके लिए होता है? कोसाइन के लिए, तो ये फॉल्स है। कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए। नो, कॉट ए इज अ सिंगल टर्म, इट्स नॉट कि आप उसको प्रोडक्ट कर रहे हो। कॉट एंगल के बिना कुछ नहीं, जितने भी रेशोज हम पढ़ रहे हैं वो एंगल के बिना डिफाइन ही नहीं किए जा सकते। इट्स अ सिंगल टर्म, है ना? नेक्स्ट है हमारा साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल है। फॉल्स, क्योंकि ये तो 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा आएगा और साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाए करती है। तो हियर आप सबकी एक्सरसाइज जो है फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। राइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले एक इंट्रोडक्शन की वापस से वीडियो डालूंगी जिसमें वापस से इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सारे कंसेप्ट समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको टाइम पर मिलती है। थैंक यू सो मच।